ये देखिए, ये इन्होंने बार कोड का पेपर दे दिया है। वो कहता है कि आराम से तुम ट्रक के अंदर बैठ के ना तो चेक इन कर लो, तो ठीक है। जहाँ पे मैंने लेके जाना है अंदर ट्रक, ठीक है। और ये देखिए, ये लाइन के साथ सारे ट्रक लगे हुए हैं और मैंने उस लेन के अंदर ही ट्रक लगाया है जहाँ पे मुझे लगा होना चाहिए था। और काफ़ी बड़ी रोड है ये। ज़्यादातर कमेंट्स यही पूछ रहे थे मेरे से कि आपका ट्रक कब आएगा। तो उम्मीद है पूरी कि जब मैं वापस जाऊंगा ना इस ट्रिप से, तो मेरा ट्रक जो है वो यार्ड में आ गया होगा, इसलिए कि उन्होंने मेरे से कमिटमेंट की थी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। इस टाइम मैं नेब्रास्का में गैस स्टेशन पे हूँ और मैंने शावर वगैरह ले लिया है। मैं ऑलरेडी लेट हो रहा था तो मैंने फटाफट बस शावर लिया है और अपनी कॉफ़ी बनाते हैं और निकलते हैं यहाँ से। अभी भी यहाँ से जो है ना तकरीबन कोई 670 किलोमीटर है कॉस्को, जहाँ पे मैंने डिलीवरी करनी है। और शुक्र है मेरी कॉफ़ी है। मैं समझा इधर मशीन है और मेरी कॉफ़ी नहीं है। कॉफ़ी अपनी पिक करते हैं। और जो था ना रात को जहाँ पे मैंने ट्रक खड़ा किया हुआ था ना, मैं 2-3 घंटे के बाद ही मेरी आँख खुली तो मैं वहाँ से उठा और मेरे बिल्कुल साथ ही पार्किंग मुझे अवेलेबल मिल गई थी। मैंने वहाँ पार्किंग खड़ी कर दी। मुझे किसी ने उठाया नहीं था, पर वो लव वालों की वर्कशॉप थी तो मुझे था कि यार वो तंग हो रहे होंगे ना, वहाँ पे बिल्कुल साथ ही खड़ा कर दिए। मगर यह है कि उन्होंने मुझे उठाया नहीं था, मैंने खुद ही अपना मूव कर लिया था 3-4 घंटे के बाद। मगर अब यहाँ से ना 670 किलोमीटर पे ना डिलीवरी लोकेशन है मेरी कोलोराडो, और इस टाइम मैं नेब्रास्का में हूँ। तो मुझे नहीं पता बीच में नेब्रास्का के बाद कौन सी स्टेट आती है। कॉफ़ी फुल हो गई है मेरी। ओए होए। ये बड़ा काम ख़राब हुआ है कॉफ़ी फुल होने का। इसकी कॉफ़ी के जो डब्बे हैं ना वो पड़ जाते हैं इसके ऊपर और वो फिर ख़त्म नहीं होते। हेलो। Hey, how you doing, man? Yeah, I'm good. What about you? Not too bad. Coffee get the best of you? Yeah. I know that feeling. How are you supposed to display fruit? I don't get it. Either you're hungry for it or you're not. I don't think I can make this look any pretty. Yeah. Oh, sorry, my friend. It's okay, no problem. You're having cup problems and I can't do anything with the fruit. Have a good one. Hey, you too. Thank you. Oh, no, I don't talk to him. That's great. एम्प्लॉय सलाफ का। अब वो ना फ्रूट्स जो था ना उसका डिस्प्ले कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे खड़ा हुआ। मेरी कॉफ़ी का कप साफ़ हो गया है। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। मेरी जो था ना रात को जब मैंने अपना ट्रक मूव किया ना, तो मूव करने के बाद जो था, एक मिनट बाहर निकल। तो थैंक यू सो मच। यू एज वेल, बाय। तो मेरा जो था ना, मेरी जब आँख खुली ना 3-4 घंटे के बाद, मैंने अपना ट्रक मूव किया। तो मूव करने के बाद मुझे नींद ही ना आए। और फिर मैं सोया हूँ। फिर मेरी आँख खुल गई तकरीबन कोई 10 बजे सुबह, और उसके बाद फिर मुझे नींद ना आए। और फिर मेरी एकदम आँख लगी और मेरी आँख सीधे ही 2 बजे खुली। मैं भागा, फिर इससे कि मेरे 1 बजे आवर्स आ जाने थे, तो अब जाके 3 बज गए हैं। 2 घंटे मैं लेट हो गया हूँ। पहले मैंने सोचा था कि मैं लव के गैस स्टेशन पे जाके स्लीप लूँगा और सुबह जाऊँगा डिलीवरी लोकेशन पे ना, मगर अब ऐसे हो नहीं सकता, इसलिए कि मेरी 10 घंटे की स्लीप वहाँ पे पूरी नहीं हो सकती है, मेरे पास आवर्स नहीं आएंगे। तो मैंने डिसाइड किया कि सीधे ही कॉस्को जाएंगे, वहीं पे जाके स्लीप डालेंगे। तो वो देखें, रात को मैंने ट्रक अपना वहाँ पे खड़ा किया था जहाँ पे ये गाड़ियाँ नहीं खड़ी हुई सारी, यहाँ पे मैंने अपना ट्रक खड़ा किया था। मगर फिर मैं यहाँ पे ले आया। देखें, अच्छा ही हो गया ना, उन्होंने अपनी गाड़ियों की पार्किंग लगानी थी, तो उनकी पार्किंग नहीं लगनी थी अगर मैं यहाँ पे ना लेके आता। तो मगर उन्होंने उठाया नहीं था। बड़े शरीफ बंदे होते हैं लाभ वाले। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी पार्किंगें खाली थी, अब फिर दोबारा फुल हो गई हैं और ये मेरा ट्रक है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपनी ड्राइव शुरू करते हैं यहाँ से। एवरीथिंग कंप्लीट हो गई है। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। और ये
जो है ना नेविगेशन में 665 किलोमीटर मुझे बता रहा है अभी। तो पूरा 665 किलोमीटर के बाद ब्रेक मारनी है और फिर ही निकलना है। तो हर चीज़ मैंने चेक कर ली है अपने ट्रक की। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और ड्राइव शुरू करते हैं। मेरे पास ना थोड़ा सा गार्बेज है, तो वो क्या करना है कि वो बिन्स पड़ी हुई हैं वहाँ पे फेंकते हैं उसको। यहाँ से यूँ घुमा के लेके जाते हैं ट्रक को और 2 मिनट के लिए वहाँ पे रोकेंगे और मैं फटाफट जो है ना अपना गार्बेज फेंक के आ जाऊँगा। क्योंकि वो ट्रक में रखना नहीं चाहिए ज़्यादा देर। यहाँ पे रोकता हूँ मैं 2 मिनट के लिए बस, और अपना गार्बेज फटाफट फेंक के आओ। देखिए कल भी मुझे मौका नहीं मिला और वहाँ पे जहाँ पे मैंने कॉस्को जाना है ना, वहाँ पे फिर मेरे लिए इशू होगा, इसलिए कि वहाँ पे पता नहीं होते हैं कि नहीं। मैं गैस स्टेशन पे तो जा नहीं रहा। पूरा शॉपर ही फेंक दिया मैंने। उसकी वजह ये थी कि वो फट रहा था। और अब बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। निकलो। ओए वो ट्रक वाला आगे लगा रहा है, वो निकलेगा तो हम निकलेंगे। और अभी जो है ना अपने ट्रक वाले को जो है ना वो वॉल्वो की कंपनी कॉल भी करनी है। आज मंडे है तो आज उनका ऑफिस खुला हुआ होगा। ये पीछे गया है, मैं फटाफट निकाल देता हूँ। वो बैक करके लगा रहा है तो उसने ना मुझे जगह दी है या उससे लग नहीं रहा, तो हम फटाफट निकालते हैं। सामने देख रहे हैं ये ट्रक वॉश का है सारा, बहुत बड़ा इन्होंने वॉश बनाया हुआ है। हाँ ये पता है क्यों वॉश बनाया हुआ है? अगर आपको सामने नजर आ रहा होगा ना, तो जो ट्रेलर खड़े हुए हैं ना, वो ट्रेलर जो है ना वो पोर्क वाले हैं। सारे वो खड़े हुए हैं, तो वो जब उसका लोड आता है ना तो उसमें बहुत ही ज्यादा स्मेल होती है। तो ये बेसिकली यहाँ पे फॉर्म होंगे तो वो यहाँ पे अपने ट्रेलर धुलवाने आते होंगे। सारे वही ट्रेलर उधर खड़े हुए थे। यहां से मुझे बता रहा है ये लेफ्ट। अभी उसको कॉल करेंगे, उससे पूछेंगे भाई हमारे पेपरों का क्या बना है, इसलिए कि बाकी तो हर चीज हमारी कंप्लीट थी। मैं चाह रहा हूँ कि इस दफा जाऊं तो जाते साथ ही जो है ना मेरी हर चीज कंप्लीट हो और हम अगला ट्रिप जो है अपने ट्रक के अंदर लगाएं। और अपने ट्रक के लिए जो है ना कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह भी मैंने लेने हैं। तो आप भी बल्कि बताना कि मैं क्या क्या उसके लिए बाय करूं चीज़ें, और कुकिंग वगैरह किस तरह उसके अंदर हम कर सकते हैं। जैसे कि मेरे ट्रिप जो होते हैं वो 5-5, 6-6 किलो उसके होते हैं दिनों के। तो वो जो है ना उसके अंदर आप कुकिंग वगैरह कर सकते हो कहीं पे। तो मगर ये है कि मुझे चेक करना पड़ेगा, इसलिए कि ट्रक के अंदर मेरा ख्याल है कि सिलेंडर नहीं रख सकते पर इलेक्ट्रिक चूल्हा रख सकते हैं। तो वो देखेंगे। और मेरे पास जो है ना ये जो मैंने ड्रॉप करना है ना सामान, इसके बाद जो है ना मेरे पास रीलोड भी है। वो रीलोड मैंने उठाना है कैंसस से। मुझे ये नहीं पता कि कोलोराडो से कैंसस कितनी दूर है, और वो कल शाम का है। मेरा ख्याल है कि वो 1000, 1100 या 1200 किलोमीटर होगा, काफ़ी दूर होगा मुझे लग रहा है। ये देखिए मेरा स्टॉप साइन नहीं था मगर राइट वाले का स्टॉप साइन था, जिसकी वजह से वो रुका है और मैंने निकलना था। और ये मैं दोबारा हाईवे पे चढ़ गया हूँ। हाईवे I-80 है और मैंने ना अब 370 किलोमीटर के बाद एग्जिट लेना है। एग्जिट है डेनवर की तरफ, और जो डेनवर है ना वो कोलोराडो की, मेरा ख्याल है कि डेनवर जो है ना कोलोराडो की सबसे पॉपुलर सिटी है। तो हमने उसकी तरफ जो है ना वो एग्जिट लेना। ये हाईवे के ऊपर मैं आ गया हूँ, ये इशारा देना है मैंने, और ये मैंने बस क्रूज लगा दिया अपना। तो अभी करते हैं पहले उसको कॉल ट्रक वाले को और उससे पूछते हैं वो क्या कहता है। अभी भी जो है ना मेरा 350 किलोमीटर पड़ा हुआ है और धूप देख रहे हैं कि जो है ना वो बिल्कुल मेरी आंखों के ऊपर पड़ रही है, इसकी वजह से मैंने शेड किया है। और ये जो दूसरा वाला शेड है ना, ये वाला होता है, ये मेरा ऑलवेज नीचे होता है। उसकी वजह पता क्या है? ये जब सूरज इस साइड पे आता है ना तो ये जो है ना इसको
नीचा होना बहुत ज़रूरी है। और अगर मैं वाइल ड्राइविंग कर रहा हूँ ना तो मेरे ये मेरी अप्रोच से बाहर है, तो मैं इसको फिर नीचे नहीं कर सकता। तो ये मैं ऑल द टाइम नीचे ही रखता हूँ। तो अभी भी मगर ये है कि 350 किलोमीटर सूरज बिल्कुल मेरी आंखों में पड़ रहा है और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो गर्मी बढ़ती जा रही है। मेरी दोनों साइडों पे आप देख रहे हैं ना, खेत है और इतने फार्म हाउस बने हुए हैं, कैटल फार्म, गोट फार्म, सारे मुझे नज़र आ रहे हैं। और जो है ना शुक्र है कि I-80 के ऊपर ही हूँ मैं और विंड बिल्कुल भी नहीं चल रही है ना, बिल्कुल सही है विंड। सूरज जो है ना बिल्कुल मेरी आंखों के ऊपर आ गया और जब ये वाली पोजीशन होती है ना सूरज की तो इतना मुश्किल हो जाता है चलाना, सीधा आंखों में पड़ रहा होता है और आंखें जो है ना वो पूरी थक जाती है फिर अपनी। तो बड़ी, और ये है भी इतना ऊपर, इसके नीचे जाना भी नहीं है। और मैंने जो है ना I-80 से अब एग्जिट ले लिया है I-76 और कोलोराडो के अंदर मैं एंटर हो गया हूँ। और अभी जो है ना 250 किलोमीटर के बाद मैंने एग्जिट लेना है और एग्जिट लेने के बाद जो है ना वो सिर्फ 22-23 किलोमीटर ही होगा जो जहाँ पे मेरी डिलीवरी हुई है। और सूरज ने इतना तंग किया हुआ है कि वो मैंने ग्लासेस भी लगाई हुई हैं, उसके बावजूद में चलाना मुसीबत पड़ रही है। ये मैं जो है ना बिल्कुल उसके पास पहुँच गया हूँ, 6 किलोमीटर रह गया है। तो ये सबसे मुश्किल टाइम है इससे कि ये मे बी आई थिंक कि मैं अल्टोरा सिटी के अंदर पहुँच गया हूँ और बहुत ही बड़ी सिटी है ये। और इतने ज़्यादा एग्जिट आप देख रहे हैं ना, कुछ समझ नहीं आ रही। साथ ही एयरपोर्ट है और मैंने कहीं भी ज़रा सा भी गलत एग्जिट लिया ना तो मेरे गले मुसीबत पड़ सकती है। तो मैं यहाँ पे फुल स्पीड स्लो की हुई है और मैं अपने एग्जिट ढूंढ रहा हूँ। देखिए इतने कन्फ्यूजिंग एग्जिट होते हैं कि नेविगेशन देख के भी आपको पता नहीं चल रहा होता कि आपने कौन से एग्जिट पे जाना है और आपको किधर मुड़ना है। ये देखिए राइट साइड पर पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई है, ये इनकी अलग अपनी बदमाशियाँ होती हैं। ज़रा सी कोई गलती करे तो इधर हो। मैंने यार अभी क्या तो इधर है एयर कार्गो, अभी ये क्या यार ये मैं लेके कहाँ पे जा रहा हूँ मुझे समझ नहीं आ रही। एयरपोर्ट की तरफ ले गया नेविगेशन ये मुझे। देखते हैं क्या बनता है। इशारा खुलेगा तो पीछे पुलिस वाले की गाड़ी खड़ी हुई है। होम टाउन टाइप हो, गले मुसीबत पड़ जाती है। फिर शुक्र है इशारा खुला भाई, निकल जाओ भाई, गाड़ियाँ सब निकल जाओ, मुझे नहीं चलती, मैं आराम से निकलूँगा। इसकी वजह ये है कि मैंने सब जगह देख के निकलना है। ओके वो कह रहा है यहाँ पे, फिर आगे इशारा बंद आ गया मुझे और मुझे वो कह रहा है यहाँ से देखिए ऊपर आ रहा है 500 मीटर के बाद जैक्सन कैप स्ट्रीट पे मैंने चढ़ना है। बहुत अंदर लेके जा रहा है मुझे। मुझे जो है ना यहाँ से घुमा के लाना है और घुमा के उधर पार्क करना है वो सामने। और अगर मैंने उधर पार्क ना किया ना तो मुझे और कोई जगह नहीं मिलनी, इसलिए कि यहाँ पे एक पार्किंग है और सारे ये ट्रक सामने लगे हुए हैं, आप देख रहे हो। और मुझे इस ट्रक के पीछे लगा देता हूँ, सबसे बेस्ट है मेरे लिए। इससे अच्छी ऑप्शन मुझे नहीं मिल सकती। तो इसमें लगाने के लिए ना मुझे बड़े जतन करने पड़ेंगे। तो मैं इससे आगे लगाता हूँ, वहाँ पे भी नो पार्किंग का बोर्ड लगा है। तो मैं क्या करूँगा, अपने हेजर ऑन करूँगा और मैं बैक करके लगाऊँगा यहाँ पे। कि अगर मैं पीछे लगाऊं कहीं और भी जगह नहीं मिलनी। और इन्होंने सुबह 5 बजे खुलना है और सारे ट्रक इधर लगे हुए हैं। मैंने पहले रिव्यू में पढ़ लिया था कि मेरे पास एक ही ऑप्शन होगी और वो ऑप्शन होगी इधर ट्रक लगाने की। तो मुझे अपनी लेन के अंदर लाना है ट्रक और इधर लगाना है, इधर लग जाएगा। मैंने आइडिया देख लिया था कि मैं इधर ट्रक लगा सकता हूँ, तो और मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, तो मुझे यहाँ पे ट्रक लगाना ही लगाना है। मैं थोड़ा सा और इधर लेके जाऊंगा और फिर बाहर निकालूंगा और फिर
अपनी ट्रक की टेल अंदर घुसाऊंगा और उसकी वजह यह है कि अगर मैंने यहाँ पे ना लगाया तो मेरी प्रॉब्लम हो जाएगी। अब नीचे उतरते हैं और उतर के देखते हैं कि पार्किंग सही है कि नहीं, कोई इशू तो नहीं होगा इससे, कि ये बहुत ज़रूरी काम है कि आपकी पार्किंग सही लगी होनी चाहिए। और निकलते हैं बाहर। अब ये कॉस्को है, ठीक है, जहाँ पे मैंने लेके जाना है अंदर ट्रक, ठीक है। और ये देखिए, ये लाइन के साथ सारे ट्रक लगे हुए हैं और मैंने उस लेन के अंदर ही ट्रक लगाया जहाँ पे मुझे लगा होना चाहिए था। और काफ़ी बड़ी रोड है ये। और दूसरा ये है कि मैं उतर के आया, पता है क्यों, देखने के लिए। मैं आपको बताता हूँ वजह क्या है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है नो स्टॉपिंग, स्टैंडिंग और पार्किंग, तो मैंने इस बोर्ड से आगे पीछे करके लगाना था कि यहाँ पे जो है ना वो ये ना हो, ये पीछे भी ट्रक लगा है और ये जगह मैंने छोड़ दी है। और ये जो है ना मैंने, और मुझे लगता है कि नहीं, इधर घास के अंदर ना कोई बिल्ली है या कुछ है जिसकी आवाज़ें आ रही है मुझे। तो कोई नहीं, ट्रक में बैठते हैं और अपना वेट करते हैं कि अपॉइंटमेंट टाइम का क्या होगा। इससे कि यहाँ पे 2 घंटे का फ़र्क है अपॉइंटमेंट का, तो ट्रक में बैठ के वेट करते हैं। मुझे तो डर ही लग रहा है जिस जैसे आवाज़ें आ रही हैं, तो ट्रक में बैठते हैं अब। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। सुबह ही सुबह जो था ना, मैं तकरीबन कोई 4:30 बजे मैंने चेक इन कर दिया था और चेक इन के बाद मुझे डोर भी इन्होंने दे दिया 10-15 मिनट के अंदर। ये एक इन्होंने मुझे बज़र दे दिया था और मुझे कहते हैं पार्किंग में जाके खड़े हो जाओ और जब ये बोलेगा ना, ये तुम्हें डोर नंबर बताएगा। तो इससे मुझे जब ये बज़र बोला, डोर नंबर बताया, मैंने डोर पे आके लगा दिया। इन्होंने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया और आधे घंटे के अंदर जो है ना इन्होंने एम्प्टी कर दिया। और अब ये दोबारा मुझे कह रहे हैं कि ठीक है, तुम जो है ना, तुम्हारी कंप्लीट हो गई है और तुम जाओ अपना पेपर वर्क ले लो। तो ट्रक में बैठ के जाना है, अपना पेपर वर्क लेते हैं और उसके बाद ट्रक थोड़ी देर बाहर खड़ा करेंगे। और यहाँ पे बिल्कुल करीब ही है लव का गैस स्टेशन, 40-45 किलोमीटर पे। तो वहाँ पे जाके टूथब्रश वगैरह, अपनी कॉफ़ी पिक करते हैं और अपनी पिकअप लोकेशन पे चलते हैं। मेरी जो पिकअप लोकेशन है ना वो यहाँ से 700 किलोमीटर पे है और मेरा जो टाइमिंग है ना वहाँ पे अपॉइंटमेंट वो 5 बजे की है। तो मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, मैंने निकलना है। अगर मैं 5 से लेट गया ना वहाँ पे तो वो डिलीवरी नहीं देंगे, पिकअप नहीं देंगे और 24 आवर्स जो है ना वो लेट कर देंगे मुझे। इसलिए कि उस कंपनी में मैं पहले भी गया हूँ, वो लेट हो गया था, मुझे फिर 24 घंटे के बाद लोड मिला था। तो अब मैं अपने कपड़े वगैरह चेंज कर रहा हूँ और चेंज करते हैं और निकलते हैं फटाफट यहाँ से। बाहर चलते हैं और अपना ना वो देखते हैं कि इन्होंने जो है ना वो बंद कर दिया है। लोड बारें वगैरह मेरी है कि नहीं है। तो बंद करो और अपने जो डोर हैं वो बंद करते हैं। लोड बारे, लोड बारे, लोड बारे, लोड बारे मेरी दोनों अंदर ही हैं और ये भी बिल्कुल क्लीन है। इसे जहाँ पे मैंने जाना है ना, मुझे वहाँ पे बिल्कुल क्लीन चाहिए। अगर क्लीन ना हुआ तो वो मुझे लोड नहीं देंगे, इसलिए कि वो बड़े रफड़ी बंदे हैं। मैंने वहाँ पे पहले पिकअप वहाँ से किया हुआ है और बड़ा तंग हुआ था मैं। दूसरी स्टेट है, कैंसस है वो। तो सबको बंद करो। ट्रक आ रहे हैं शूटो शूट और ये इसमें अड़ा देते हैं। ओए हट जा। डोर अपने ऊपर से देखो, सही बंद है, बंद है। अब निकलते हैं। हर चीज़ ओके हो गई है। और बाहर निकलते हैं और बाहर जाके ना
फिर देख लेंगे गैस स्टेशन कितनी दूर है। फ़िलहाल पेपर वर्क वगैरह तो लेते हैं हम, तो पेपर वर्क लेने के लिए ना मुझे जाना पड़ना है, मुझे यूँ होना पड़ना है। वहाँ से वो ट्रक आ रहा है, तो अगर मुझे यूँ जाना है, उसकी वजह पता है क्या है कि मैंने ना आगे से यू टर्न मार के उधर घुसाना है। ये ट्रक को इधर आना चाहिए था, उधर चला गया है। चलो यहाँ पे है, ये फैसिलिटी बहुत ही ह्यूज है। तो यहाँ पे और मतलब कि बंदे भी बहुत ही अच्छे थे, ये मज़ा आ गया। ये देखिए कितना ट्रक आया हुआ है। और मेरी ना 5 बजे की अपॉइंटमेंट थी, मेरी पूरी 4:30 बजे आँख खुली है, इन्होंने फ़ौरन ही मुझे डोर दे दिया। अब मुझे लगता है कि जैसे ये मुझे फिर दोबारा डोर जाके खोलना पड़ेगा, ये चेक करेंगे कि बाहर से ये एम्प्टी है कि नहीं है। इसलिए कि सामने जो मेरे ट्रक जा रहा है ना, इसने अपने डोर खोले हुए हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे भी अपने डोर खोलने पड़ेंगे इनको चेक कराने के लिए कि मेरा एम्प्टी है। और पेपर वर्क इनको देना है, और इनका बज़र जो है ना वो मैंने इनको देना है, और बस। और ये मुझे जो है ना मेरे पेपर पर स्टैम्प वगैरह में भी लगा देंगे ये। चलो चलो चलो, बिल्कुल सही आ गया मेरा ट्रक। इस ट्रक के पीछे लगाना है मैंने। अभी देखते हैं, ये देखते हैं कि नहीं मेरा पीछे से ट्रेलर, पूछ लेते हैं इनसे क्या कहते हैं ये। सर ये मुझे विंडो पे देना है, इस वाली, ये जो विंडो आ रही है। ये विंडो है। ब्रेकें खींचते हैं, बंदा दूसरी है। हाँ। अच्छा सिस्टम है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, बाय। भाई कुछ भी नहीं कहा उसने कि अपने डोर खोलो, बल्कि कैमरे में ना उसको नज़र आ रहा था और मेरे डोर बंद नज़र आ रहे थे, फिर भी वो कहता है ओके यू गुड टू गो। मैं कहा चलो शुक्र है यार। अभी इधर साइड पे लगाते हैं ट्रक, और जो है ना टूथब्रश इधर कर लेते हैं, इससे कि वो तो कर ही लें, और उसके बाद निकलेंगे। वो उस ट्रक के आगे लगा लेते हैं थोड़ी देर के लिए। एवरीथिंग मेरी कंप्लीट हो गई है, और अब बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और ड्राइव शुरू करते हैं। सीधा तो पहले जाएंगे लव के गैस स्टेशन पे, और गैस स्टेशन पे जाके ना कॉफ़ी लेते हैं और हाथ मुंह धो लेते हैं। बाकी मैंने प्री ट्रिप वगैरह पूरी कर ली है, हर चीज़ मेरी रेडी है। ये मुझे कह रहा है यहाँ से जाना है, पर मैं आया यहाँ से हूँ, मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रही। देख लेते हैं ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ। नहीं, हम जहाँ से आए हैं ना हम वहाँ से जाते हैं, हमें इससे गलत जाने की ज़रूरत नहीं है इतनी। जहाँ से जाएंगे हम लेफ्ट होंगे, कि हम यहीं से आए हैं तो हम यहीं से जाएंगे, हम गलत रास्ता नहीं लेंगे। इसलिए उस रास्ते के बारे में हमें कुछ पता नहीं है। सूरज की रोशनी पूरी पड़ रही है आगे, जिसकी वजह से कुछ नज़र नहीं आ रहा कि वहाँ से कोई गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही। आ रही है पर बहुत दूर है। यहाँ पे रखते हैं। फ्यूलिंग के लिए रुका हूँ मैं लव के गैस स्टेशन पे, और फ्यूल भी जो है ना यहाँ पे $5 पर सेंट का लगा हुआ है, तो 650 का तकरीबन डला है। तो यहाँ से फ्यूलिंग करवाते हैं। फ्यूलिंग करवाने के बाद जो है ना
कॉफ़ी लेते हैं और निकलते हैं बस। फ्यूल जो है फुल करा लेना है, इससे कि यहाँ पे सस्ता लगा, इससे सस्ता या मेरे साथ वाला पूछ रहा है तुम्हारा यूट्यूब है, मैंने कहा यार लो जी ऑलमोस्ट मैंने फुल भर लिया, इसलिए कि यहाँ पे फुल सस्ता है। और यहाँ पे मेरा फ्यूल डला है 135 गैलन। डेफ की बारी है, डेफ भी डालो। डेफ का पाइप बड़ी ज़ोर से खींचना पड़ता है। चल बड़ा टाइट है ये तो, लॉक करवा दो। यहाँ पे अब जो है ना मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है, पूरे 650 किलोमीटर हैं और इस टाइम ना तकरीबन कोई 9 बज गए हैं। तो मैं वहाँ पे 4 बजे तक पहुँच जाऊँगा, मेरी 5 बजे की अपॉइंटमेंट है, तो पूरी उम्मीद है कि मैं टाइम पे वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। बस फ्यूलिंग करवा के ये भी फुल हो गया, ये फुल ही था मेरा। डेफ सिर्फ 3 गैलन डला है और अब डालते हैं अपना रीफर। बंद ही नहीं हो रहा डेफ का ढक्कन, हो गया। रीफर डालते हैं हम। बहुत ही बिजी गैस स्टेशन लग रहा है, या मुझे लग रहा है कि शायद यहाँ पे गैस सस्ती है इसलिए लोग इतने आए हुए हैं। सारी अपनी फुल कर लो, कि बाद में हमें एक फ्यूलिंग और करानी पड़ेगी। दैट्स इट। 650 किलोमीटर है, फिर उससे आगे जो यार्ड है मेरा वो 2100 किलोमीटर है। ये भी ज़्यादा नहीं डलना, आधा टैंक था ये, तो देखते हैं कितना डलता है। मेरा ख्याल है कि 50, 60, 70 डॉलर का डलेगा। इसे कि $50 के अंदर जो है 10 गैलन आ जाएंगे। 50 से ऊपर हो गया, उतना ही डला है। इसको फुल करते हैं। इसे जैसे जैसे मैंने आगे जाना है ना, तो मुझे फ्यूलिंग महंगी मिलनी है अब, तो इससे बेहतर है कि फुल भर लो और डीजल गिरना नहीं चाहिए। कैप्स देखो कि सही बांधा है, डेफ का कैप देखो, और फिर तसल्ली के साथ अब निकलना है। इस पे क्या कहते हैं, आगे करते हैं और कॉफ़ी लेके आते हैं। और अंदर जो है ना इसकी मैकडोनल्ड भी है। मैकडोनल्ड से हम ब्रेकफास्ट भी ले सकते हैं, सुबह का टाइम है। फ़िलहाल तो इसको आगे खड़ा करते हैं। चल भाई चल भाई चल भाई। पूरा आगे लेके जाना है। यहाँ पे खड़ा करते हैं कि पीछे वाला जो है ना बिल्कुल भी तंग ना हो। इसको ऑफ ड्यूटी ब्रेक में डाल देते हैं। पहले मैंने ऑन ड्यूटी फ्यूलिंग पे इसको डाला हुआ था। चल आ गया। बहुत स्लो चलती है ये देखिए जो मेरा ट्रक आ रहा है वो मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट सेम ऐसा ही है। उसकी भी ग्रिल्स वगैरह जो हैं सारी वो सिल्वर हैं और यही है। ये 2026 मॉडल है और मेरा जो है 2027 है, बस ये फ़र्क है। अंदर चलते हैं, अपनी कॉफ़ी लेते हैं। ये इसके पीछे क्यों लग गया? 60 वाली लेने खाली हैं, इसको क्या हुआ है? सारी नोज़लें वो जो है पंप की वो सब खाली हैं। और यहाँ पे रश देखिए, यहाँ पे दूसरे लोग भी काफ़ी ज़्यादा हैं यहाँ पे।
और मैकडोनल्ड भी है। मे बी मैकडोनल्ड से लोग ब्रेकफास्ट बड़ा देते हैं। अंदर चलो। He's got 4 copies, he wants 2 faxes. यहाँ से ट्रक ले लेंगे, अपने ट्रक के लिए आगे उसके लगाएंगे। ये देखें यहाँ पे लगे होते हैं, $35 का भी है। और ये क्या है, ये इन्वेंटर है, मेरे में तो पहले का ही लगा हुआ है। ये रेडियो लेना है मैंने, ये रेडियो मैंने लगाना है। ये $130 का लगा हुआ है। ये ट्रक में लगा हुआ नहीं आता, ये मैंने लगाना है। ये जो है तो कोई नहीं, यहाँ पे रखते हैं कप और पहले अंदर वॉशरूम से होके आते हैं, उसके बाद कुछ करेंगे। सारे काम हो गए हैं, पीछे ट्रक ना आ गया कोई। थैंक यू सर। ट्रक भी आ गया पीछे, बस निकलना ही है। अब कॉफ़ी भी मैंने ले ली है और टूथब्रश भी कर लिया है, हाथ मुँह और अच्छी तरह धो लिए हैं। अब ये है कि 7-8 घंटे मुझे कोई इशू नहीं होगा, आराम से मैं जाऊंगा। और नॉन स्टॉप ही जाना है, सीधा मैंने पिकअप लोकेशन पे जाना है, इसके अलावा मैंने कोई काम नहीं करना। कंपनी का नाम पता है क्या है? डेफिनेटली किसी मुस्लिम की है कंपनी। ये कंपनी का नाम है सुल्तान ट्रांस। ये जो वॉल्वो है, ये देखिए, और इस बंदे का अपना वॉल्वो है, ये पक्की बात है। ये देखिए, उसने ना यहाँ पे स्पीकर लगाया है सुल्तान ट्रांस, और बंदा जो है ना वो अरेबिक है, तो उसने अपनी नाम की कंपनी खोली है और उस पर लगाया हुआ है। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। अभी ड्राइव काफ़ी ज़्यादा है हमारे पास। एवरीथिंग ओके हो गई है और गर्मी भी हो गई है, तो क्या करना है, एसी ऑन करो भाई, एसी ऑन करो और बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। हमारी हर चीज़ जो है वो कंप्लीट है। अब ये बस ट्रक निकल जाए आगे से। चल भाई चल, ये निकले। आधा घंटा पूरे ही लग गया हमारे इधर, मगर ये है कि अभी भी जो है ना 9:30 हो रहे हैं और 9:30 10 पूरे 4 बजे मैं उधर पहुंच रहा हूँ। और हाईवे कहाँ से निकाला है इस ट्रक ने? इसके पीछे निकाल लूँ फिर मैं भी, कहते हैं तो वो आगे से ही लेके जा रहा था। मगर इस ट्रक का शॉर्टकट चेक करो आप। अच्छा, मेरे पीछे वाला भी मेरे साथ ही आ गया पीछे, सारे यहाँ से निकल गए हैं। पीछे वाला भी मेरे पीछे ही आ गया, कोई हमें जल्दी आने का फायदा नहीं हुआ। ये देखें, बहुत लंबा रास्ता उन्होंने वहां से बनाया हुआ था। तो पानी पियो, कॉफ़ी अंदर थोड़ी सी पियो, फिर थोड़ा सुकून होगा। इससे कि मैं निकल जा भाई, निकल जा निकल जा निकल जा। तुम उधर जाओ, मैं इधर जाता हूँ। निकलो। और मजे की बात तो, अगर मैं रात को इधर रुका होता ना, तो सामने इतना ज़बरदस्त स्टोर है इसके, मैं लाजमी वहां पे जाता। ये है सामने स्टोर है, ये जो है ना, ये स्टोर है सामने, वॉलमार्ट टाइप का स्टोर है। यहाँ से मुड़ो, और यहाँ से मैंने राइट मुड़ना है और राइट मुड़ते साथ ही हाईवे आ जाएगा। और हाईवे पे मजे की बात, चढ़ना है ना मैंने, फिर 600 किलोमीटर मैंने हाईवे के ऊपर ही रहना है। कोई नहीं आ रहा उधर से, कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा, निकलो। अब मैंने हाईवे के ऊपर ही रहना है। और गर्मी हो गई है, मैंने हुडी पहनी हुई है, मुझे लगता है मुझे उतारनी पड़ेगी। जहाँ खड़खड़ की पीछे से आवाज आ रही थी, अभी आए ना आवाज, नहीं तो मुझे रुक के देखना पड़ेगा किस चीज की आवाज है। पहले भी आ रही थी पर वो मैंने फिक्स कर दी थी, मगर वो फिक्स हुई नहीं, पता नहीं किस चीज की है। नहीं, अब नहीं आ रही।
मेरा इशारा खुला हुआ है, खुला ही रही और खुला ही रही और खुला ही रही, खुला 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 खुला। शुक्र है, धूप ने तबाही फेर दी है, इतनी तेज निकल आई है। टेम्परेचर जो है अभी से 24 पे चला गया है। यहाँ के टाइम के मुताबिक 8:30 हो रहे हैं और जहाँ पे मैंने जाना है वहाँ पे 9:30 हो रहे होंगे, तो मैंने उनके टाइम के मुताबिक ड्राइव करनी है। तो 636 किलोमीटर तो मैंने ऐसे ही जाना है इसके ऊपर ही हाईवे के, और उसके बाद मैंने एग्जिट लेना है वचीता का और अंदर सिर्फ 10-12 किलोमीटर ही चलना है। बस अब क्रूज लगा देना है और सीधा ही जाना है मैंने, शूटो शूट ही। ट्रक इधर खराब हुआ है, जब ऐसा हो कोई साइड पे खराब हो फौरन लेन चेंज करनी है, उसके पास से कभी भी नहीं गुजरना। ये देखें ट्रक खराब हुआ है, इसके पास से नहीं आपने गुजरना। और फिर तीनों मिरर देखने हैं, सबसे पहले वो वाला मिरर देखना है जो हुड पे लगा हुआ है, उसके बाद आपने अपना नीचे वाला मिरर देखना है और फिर ऊपर वाला देखना है, फिर डबल चेक करना है, फिर लेन चेंज करनी है। इससे कि अगर आप वो हुड वाला नहीं ना देखोगे तो जो मेरे दरवाजे के इधर गाड़ी है वो उन दोनों मिरर्स में नहीं आती, तो वो अगर आपने ये वाले मिरर देख के मोड़ लिया उधर गाड़ी हुई तो वो गई समझो। तो ये चीजें बड़ी देखनी पड़ेंगी। वो सामने राइट साइड पे जो है ना लव का गैस स्टेशन आ गया। अभी चलाया मैंने सिर्फ 300 किलोमीटर ही है, 300 नहीं तकरीबन ऑलमोस्ट, हाँ 300 चलाया मैंने। और लव की जैसे ही मैं गैस स्टेशन देखता हूँ ना तो मेरे पैर ऑटोमेटिक ब्रेक पे आ जाते हैं। ये कि मेरी जो कॉफ़ी है वो ख़त्म हो गई है, तो मैंने सोच रहा था कि मैं जाऊँ अभी ना लूँ कॉफ़ी, मगर मैंने फिर सोचा कि भाई मैं कॉफ़ी ले लेता हूँ और 2 मिनट ही रुकूँगा, सिर्फ कॉफ़ी लूँगा, इससे कि मेरी कॉफ़ी ख़त्म हो गई है। और यहाँ पे जो है ना गैस स्टेशन वो काफ़ी दूर आ रहे हैं, तो ये ना हो कि मैं यहाँ पे जो है ना कॉफ़ी ना लूँगा, मुझे मेरे ना कॉफ़ी पे मिले ना, इससे कि मेरी कॉफ़ी जो है ना ख़त्म हो गई है। वो मैंने 3 घंटे में छूटी कॉफ़ी पी है। $5 3 सेंट का लगा है, वो देखें ऊपर फ्यूल, वो मेरे राइट साइड पे है। कोई आ तो नहीं रहा, नहीं आ रहा, आना भी चाहिए। हमने डलवाया $5 का और यहाँ पे 33 सेंट बढ़ गए हैं। इतनी ज़बरदस्त लोकेशन पे है, उसके बिल्कुल साथ ही जो है होटल भी है, इधर भी होटल है, 3 होटल साथ हैं गैस स्टेशन पे, ठीक है। और ट्रक का आगे से है, यहाँ से मैं रुक जाता था, मुझे साफ हो जाती थी मेरी गाड़ियों का था ये। और ये ट्रक का नेविगेशन कह रहा था कि यहाँ से मुड़ जाता, ये पता नहीं मेरे साथ है कि किसके साथ है ट्रक का नेविगेशन। अब कह रहा है आगे से मुड़ के आ 59 किलोमीटर। ऐसे गलत मटे देता ना ये, इसके ऊपर अगर ट्रस्ट करोगे ना आप तो फिर चलते हैं और अंदर जाके कॉफ़ी लेते हैं, फिर यहीं से बाहर आ जाएंगे। और मुझे लग पता क्या रहा है, वो ऊपर से घुमा के अंदर जाना पड़ेगा, वो ऊपर से घुमा, जैसे कि यहाँ से जो है ना ये देख रहे हैं अभी दूसरे बोर्ड है, यूँ घुमा के उधर लेके आऊँगा, उधर ला के ना शीशा से गिरता हुआ है, पर ज़रूरत नहीं है मुझे साफ़ करने की, इससे कि मैं नहीं चाहता कि मैं लेट हूँ। मुझे ना कैंसस के अंदर जो है ना वो ट्रैफिक भी मिल सकती है, मगर रहना तो मैंने ज़्यादातर हाईवे के ऊपर ही है, मगर बिल्कुल भी भाई ट्रस्ट नहीं कर सकता मैंने वहाँ पे। मैं ऑलरेडी जो है ना एक दफ़ा मुझे जो है ना नुकसान हो गया वहाँ पे लेट पहुँच गया, तो फटाफट जो है ना शूट ही जाना है, अंदर शूट ही आना है। लगाओ यहाँ पे, लगाओ यहाँ पे, लगाओ यहाँ पे। ये देखिए गाड़ी, आप देखो ये गाड़ी चेक करो आप, इससे पुरानी गाड़ी लाइफ में मैंने नहीं देखी जो ये खड़ी हुई है सबसे पीछे वाली। तो अंदर चलते हैं, तो आवर्स मैंने अपने ख़राब नहीं करने, तो ये बुक है ना इसको मैंने फटाफट डालना है ऑफ ड्यूटी ब्रेक। सिर्फ 5 मिनट लगे हैं, ऐसे कि मेरे पास ELD है ना, इसके ऊपर टाइम लिखा आ रहा होता है, 6 हो गए हैं मिनट, सिर्फ 6 मिनट लगे हैं और मैंने जो है ना वापस आ गया हूँ। तो निकालो यहाँ पे कॉफ़ी मैंने फ्रेश ले ली है और 437 किलोमीटर रह गए हैं सिर्फ। तो मुझे जो है ना यहाँ से निकालना होता है, जब यहाँ से आप निकालो ना तो आगे से रोड पे से ना
यहाँ से क्रॉस करके जा रहे होते हैं लोग और वो नज़र नहीं आ रहे होते, इसलिए कि इसका बहुत ऊंचा हुड होता है। तो जब भी ऐसी जगह से आप निकालो ना तो ऊपर होके देख लो कि कोई जा तो नहीं रहा और स्लो निकालना है, ठीक है। और उसके बाद इसलिए कि ये इंतहाई डेंजरस है। अगर आप तेज़ निकालोगे या आप आराम से पीछे बैठ के देखोगे तो वो सामने जो करीब से गुजर के जा रहा होगा वो नज़र नहीं आएगा, और ये उसकी गलती नहीं है, ये आपके ऊपर आएगा, आपके गले मुसीबत पड़ जाएगी। तो यहाँ से मैंने होना है राइट और फिर राइट होना है स्टॉप साइन से। और ये वाला रूट जो है ना मुझे बहुत ही पसंद आया। ये सामने देखिए खेत है सारे और वो लगे हुए हैं, और ये आया है आर्टैंक पीटरबर्ग। ये मुझे ट्रक बहुत पसंद है, पुराना मॉडल है, उन्होंने रखा होता है, मगर ये फ्यूल इतना खाता है ना कि आप सोच नहीं सकते कि दवाई फेंक के रखता है फ्यूल। यहाँ से इधर और आगे से जो है ना मैंने फिर राइट होना, फिर हाईवे पे चढ़ जाऊँगा। इतने ज़्यादा होटल पता नहीं क्यों यहाँ पे लोगों ने रखे हुए हैं, तो लोगों ने बनाए हुए हैं, 4 होटल है इकट्ठे ही। ये देखिए 70 ईस्ट पे जाना है मैंने, यहीं पे जाना ना, हाँ यहीं पे जाना, यूँ मुड़ो और ये दोबारा मैं जो है ना हाईवे के ऊपर चढ़ गया हूँ। 423 किलोमीटर मैंने कंटिन्यू इसके ऊपर ही रहना है। नीचे ये आर्मरेस्ट और बस मैं अपनी पिकअप लोकेशन के ना बिल्कुल पास आ गया हूँ। और जो है ना यहाँ पे ना राइट मुड़ने के लिए भी सिग्नल है, ये वाला सिग्नल जो सामने आपको नज़र आ रहा है ना, ये राइट मुड़ने के लिए ही है। होना तो नहीं चाहिए मगर आई डोंट नो, भूल ही गया चलो। और जो है ना अभी 4 बजने में टाइम है, तो ये है कि मैं जो है ना वो पहुँच जाऊँगा टाइम के ऊपर। और दूसरा ये है कि ये रास्ता ढूंढने में ना प्रॉब्लम भी नहीं होगी, इसलिए कि जैसे मैं करीब पहुँचूँगा ना तो वो मुझे जो है ना समझ आ जाएगी कि मैंने कहाँ से एंटर होना है। इसलिए कि लास्ट टाइम जो था ना ये याद आ गया कि मुझे ना समझ नहीं आ रही थी कि मैंने एंटर कहाँ से होना है। अब जो है ना मुझे मिल जाएगा, मुझे पता चल जाएगा कि मैंने कहाँ से एंटर होना है। तो कल पूरी ये 2 किलोमीटर रह गए, 1 किलोमीटर रह गए, सोच रहा हो यहाँ पे, इसलिए कि ये कंस्ट्रक्शन हो गई यहाँ पे। और ये आगे से मुझे मुझे लगता है हाँ जैसे ये जो सिग्नल आ रहा है वहाँ से मैंने लेफ्ट होना था। अभी देखते हैं कि हमें रोड कितनी देर में देते हैं। पिछली दफ़ा से उन्होंने तबीयत साफ कर दी थी, पर पिछली दफ़ा जो था ना वो मेरी जो अपॉइंटमेंट टाइम था ना मैं उससे 2, 2.5, 3 घंटे लेट पहुँचा था, जिसकी वजह से इन्होंने ना मुझे शुक्र हमारा इशारा कर दिया, जिसकी वजह से ना इन्होंने मेरी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दी थी। मगर इस दफ़ा अपॉइंटमेंट जो है ना वो 5 बजे की है और मैं 4 बजे इनके पास पहुँच गया। तो अब इनके पास कोई बहाना नहीं होगा, और मुझे उम्मीद है कि ना ये मुझे इस दफ़ा लेट नहीं करेंगे टाइम पे। बिल्कुल आप इसी रोड के ऊपर मुझे राइट साइड पे आएगा, और जब लेफ्ट टर्न लेना है तो लेफ्ट टर्न पे भी सारी अपने वो देखने हैं। ये गाड़ियाँ जो है ना ऐसे रोडों के ऊपर ऐसे अंदर आती हैं तो तबीयत साफ हो जाती है। रिस्क नहीं लेना कोई भी, कभी भी ट्रकिंग के अंदर तो सेकंड चांस नहीं है कि आप जो है ना वो कोई रिस्क लो। ये बिल्कुल राइट साइड पे कंपनी आएगी, पर इसके 2-3 डोर हैं। लास्ट टाइम मुझे बड़ी कंफ्यूजन हुई थी कि कौन से डोर से घुसना है, मगर अब ये है कि अब कोई मसला नहीं होगा। अंदर की पेंट भी बनाई थी इन्होंने। आगे सिग्नल आ रहा है, सिग्नल क्रॉस करते साथ ही राइट साइड पे होगी है 2 सामने है।
यहाँ पे ना मुझे ये भी पता है कि यहाँ पे चेक इन जो है ना वो इनका एक बार कोड होता है, उसको स्कैन करना है और ऑनलाइन चेकिंग करनी है बस, अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये ना फिर क्या करते हैं, टैक्स मैसेज जब फ़ोन करके रोड दे देते हैं, उस रोड पर जाने के बाद आ गया ना, सिग्नल के साथ ही है। बल्कि ये जो है ना, ये जो कंपनी राइट साइड पे नज़र आ रही है ना, वो यही कंपनी है। तो इसकी एड्रेस मुझे पता है, आगे से इसकी एड्रेस है। वो ट्रक अंदर खड़े हुए हैं ना, मुझे उधर जाना है। अब मुझे जाना कहाँ से है, निकल जाओ भाई, आप निकलवा दीजिए, चलो मैं निकल जाता हूँ, आप ना ये ऐसी है, ये ट्रक एंट्रेंस ये है। और जहाँ पे ये ट्रक खड़े हुए हैं ना, मैंने पार्क भी इधर ही करना है, ट्रक अंदर जाने की इजाज़त नहीं है जब तक आपको जो है ना बार को आपको ये कॉल नहीं करते। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे कहीं पे भी पार्क कर दो, ये इसकी पार्किंग ही बनाई हुई है। तो हम क्या करते हैं कि हम इधर पार्क कर देते हैं यहाँ पे, बिल्कुल सही पार्क है ना, लाइनों में के बीच में, ज़्यादा आगे लेके नहीं जाना, इसी के ज़्यादा आगे लेके गए ना, जो साइडों वाले ट्रक है ना वो तके साफ कर देंगे और फटाफट बंद करनी है, टाइम नहीं ज़ाया करना अपना। ट्रक मैंने पीछे खड़ा कर दिया है और अंदर चलते हैं और इनका बार कोड स्कैन करना है। इनको चाहिए था यहीं पे कहीं पे बार कोड लगा देते थे कि बंदा स्कैन करे और दैट्स इट। तो मगर ज़्यादा दूर नहीं है इनका ऑफिस, वो सामने ऑफिस है। तो बार कोड जो है ना वो स्कैन करते हैं, वहाँ पे कहीं बाहर ही लगा दें तो मुझे अंदर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये देखिए, ये इन्होंने बार कोड का पेपर दे दिया है। वो कहता है कि आराम से तुम ट्रक के अंदर बैठ के ना तो चेक इन कर लो। तो अंदर चलते हैं, चेक इन करते हैं, उसके बाद ये जब टैक्स मैसेज करेंगे ना तो फिर ही वो होगा। और ये आप ट्रक देख रहे हो, ये इतना पुराना ट्रक है ना, ये कम से कम इसका जो मॉडल होगा ना वो 80s का होगा, ठीक है ना पीटरबिल्ट, मगर ये पुराना है। और बंदे जो है ना, जैसे ओक्लाहोमा की इस पे लगी हुई है, वो ऐसे ट्रक मुझे पसंद है, पर ये बहुत पुराना है। इसका जो नया मॉडल आता है ना, ऐसा कमाल है ना, पर वो बहुत ही महंगा है, वो 4-4.5 लाख डॉलर का होगा। तो अंदर बैठते हैं, इसको पहले चेक इन करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। चेक इन जो है वो मैंने कर दिया है और जो है ना वो अब मेरे मोबाइल पे टैक्स करेंगे और मुझे डोर नंबर वगैरह देंगे, फिर मैं अंदर जाऊंगा और फिर जैसे जैसे वो कहेंगे ना तो वो मैं उस तरह करूँगा। तो अब मैं कुछ कमेंट्स पढ़ रहा था, उस कमेंट्स में पूछा गया था मेरे से कि आपका ज़्यादातर कमेंट्स यही पूछ रहे थे मेरे से कि आपका ट्रक कब आएगा। तो उम्मीद है पूरी कि जब मैं वापस जाऊंगा ना इस ट्रिप से तो मेरा ट्रक जो है वो यार्ड में आ गया होगा, इसलिए कि उन्होंने मेरे से कमिटमेंट की थी कि जो है ना फ्राइडे तक जो है ना वो ट्रक आ जाएगा, यार्ड में पहुंच जाएगा। इसलिए कि उसमें असेंबलिंग होनी है तो वो टाइम लगता है, बाकी पेपर वर्क उसका कंप्लीट हो गया है। आज भी उन्होंने सारे मुझे डॉक्यूमेंट्स भेज दिए हैं और कुछ पेपर हैं उसके, वो मैं ख़ुद जाके पिक करूँगा। और दूसरा ये था कि मेरे से पूछा गया था कि जो है ना आप जो है ये कंपनी के ट्रक में और अपने ट्रक में क्या फ़र्क होता है। तो कंपनी के ट्रक में और अपने ट्रक के डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। जो मेरा अपना ट्रक होगा वो लाजमी बात है कि वो मेरा होगा, तो मैंने उसको चलाना है, वो एज अ बिज़नेस होगा, वो बिज़नेस होगा वो। तो ये तो मैं जॉब कर रहा हूँ, तो उसमें और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो और मेरे से सवाल पूछा गया था कि ज़्यादातर यही सवाल पूछे गए थे वो कब आएगा। तो वो मेरी अपनी यही कोशिश होगी कि वो एज़ सून एज़ पॉसिबल मेरे पास आए, इससे कि अब मुझे उसका जो है ना ख़र्चे पड़ना शुरू हो जाएंगे और जितना लेट होगा ना मुझे उतना ही उसका नुकसान है। तो वो एज़ सून एज़ पॉसिबल कोशिश करेंगे कि वो जो है ना आए और उसको मैं ड्राइव पे लेके निकलूँ। और मेरे से ये पूछा गया था कि ये आपने ट्रक कहाँ से लिया है, तो ये मैं आपको बताऊँगा। अगर तो ये मेरे से सही डीलिंग कर लेंगे तो मैं आपको पूरा एग्जैक्ट इनका रिव्यू दूंगा कि इन्होंने जो है ना सही डीलिंग की है कि नहीं, फिर मैं आपको सारी चीज़ें इनकी बताऊंगा अगर तो इन्होंने सही डीलिंग की तो।
बस यही इम्पोर्टेंट सवाल थे। तो इस अब ये है कि ना इस व्लॉग को इधर ही ख़त्म करते हैं, और आप नेक्स्ट व्लॉग में देखेंगे कि ये जो है ना मुझे पिकअप कब मिलता है, और जो है ना इस यहाँ से मैं कब निकलता हूँ। तो वेट करते हैं, और जो है ना इसी के साथ आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ब्लेस यू, अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह आपसे कल दोबारा नए व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।